प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो अब आपके 10th हाउस के लिए रहेगी। 10th हाउस में मेष लगन के चार्ट के हिसाब से अगर मंगल बैठे हैं तो यहाँ वो उच्च की स्थिति में होते हैं, और मंगल यहाँ लग्नेश होके और आपके अष्टमेश होके आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। ऐसा जो मंगल होगा वो कैरियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाएगा, वो आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता डेवलप करेगा। साथ साथ में मंगल यहाँ आपको काफ़ी साहसी, निडर और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बनाएगा। मंगल यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हो तो साथ वाले ग्रह पर भी मंगल उतना ही ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। अब क्योंकि मंगल लग्नेश होके यहाँ आ रहे हैं, इसलिए जातक अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकेगा। अब जातक कितना ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, कितना ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो फैसले लेता है, तो कैरियर रिलेटेड मामलों में ऐसा मंगल बेहद ही अच्छा साबित होगा। साथ साथ में आपका मान सम्मान या आपका रेपुटेशन के हिसाब से भी मंगल का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर मंगल यहाँ वक्री होके बैठे हैं तो भी मंगल यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में मंगल की जो उग्रता है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से आपके सामने आएगी। फिर आपके बॉस के साथ या इवन आपके कलीग्स के साथ आपको रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा विचार करना रहेगा, क्योंकि उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ सकते हैं। 10th हाउस का मंगल है तो जातक किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों में जहां पर प्रबंधन आपको करना पड़ता हो, मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो इंजीनियरिंग रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, ऐसे कार्य में आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। मंगल का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपको कैरियर में बहुत हाई अचीवमेंट के लिए प्रेरित करेगा, और जितनी ज़्यादा आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी उतना ही ज़्यादा मंगल आपको और ज़्यादा प्रेरित करेगा। यहाँ से क्योंकि मंगल आपके लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े लीडरशिप के रोल पे सामने आएगा। साथ में जातक बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे हो सकता है, या जहाँ भी वो जिस पद पे भी होगा उसके पास बहुत ज़्यादा रेपुटेशन हो सकती है। जातक काफ़ी फेम पाए हुए हो सकता है, या जातक अपना बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने वाला होगा, या अपनी बात को दूसरों से बहुत मनवाने वाला होगा। तो ऐसे जातक अक्सर आपको बहुत बड़े बड़े पदों पे देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक अपने कैरियर के लिए किसी भी प्रकार के रिस्क भी ले सकता है। अक्सर ऐसे जातकों को आप सेना, पुलिस, प्रशासन या ऐसे फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। अब डिपेंड करता है कि मंगल के साथ यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं। देखिए, जो भी प्लैनेट बैठेगा, क्योंकि मंगल के डिस्पोजिटर शनि है, तो आपको अब शनि की प्लेसमेंट को भी देखना रहेगा। साथ में मंगल यहाँ वास्तव में कैसे स्थिति में है, क्या वो अस्त हैं, क्या वो वक्री हैं, या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, तो साथ वाला जो ग्रह है वो मंगल पर कैसा प्रभाव डाल पा रहा है। क्योंकि ये तो निश्चित है कि मंगल के साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो मंगल अपना फायरी प्रभाव उस ग्रह पर अवश्य डालेंगे। और एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी, जब जब भी मंगल उच्च की स्थिति में 10th हाउस में स्थित हो, तो जातक जिस प्रकार का रोब अपने कैरियर रिलेटेड मामलों में दिखाता है वो वैसा ही रोब अपने घरेलू मामलों में भी दिखाएगा। तो अक्सर इस प्रकार का मंगल आपको थोड़ा कैरियर की तरफ ज़्यादा झुकाव देता है, जबकि आप अपने डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और उग्र हो सकते हैं। तो यहाँ पारिवारिक रिलेशन इस प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो जिस प्रकार का आपका डोमिनेशन आपके कैरियर में होगा, वैसा का वैसा डोमिनेशन या वैसा का वैसा जो व्यवहार होगा आपका, वो अपने घरेलू मामलों में भी होगा। तो ऐसा जो जातक होगा वो अपनी सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को वहन करने में सक्षम होगा, लेकिन जातक में उग्रता या अहम भी बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से कभी कभी आपके जो पारिवारिक रिलेशन है वो बिगड़ेंगे भी। अब मंगल का जो यहाँ से प्रभाव है, क्योंकि आपके लगन पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल का दृष्टि लगन पर होने से लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगन में जो बैठा प्लैनेट है वो आपके पर्सनैलिटी, आपके ओवरऑल जो गुण हैं उनको प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पे उस ग्रह का प्रभाव भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। मंगल का प्रभाव जो आपके लगन पर पड़ रहा है, या जो दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, उस वजह से और भी ज़्यादा मंगल आपको डेडिकेशन लाते हैं कैरियर के लिए। मंगल का जो प्रभाव लगन पर पड़ रहा है, अब लगन में बैठा प्लैनेट भी मंगल से प्रभावित होगा, तो कहीं ना कहीं वो ग्रह भी आपके लगन में अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा। और अगर वो ग्रह मंगल का मित्र ग्रह हो तो कैरियर में और भी ज़्यादा सक्सेस अब आपको मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि मंगल के साथ अगर आपके चार्ट में 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो वो प्लैनेट जिस प्रकार का भी प्लैनेट हो, चाहे कैसा भी वो प्लैनेट हो, लेकिन उन भावों पे फोकस करिए जिनका स्वामी होकर वो यहाँ आया है। वास्तव में उन भावों से रिलेटेड रिजल्ट पाने के लिए मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देंगे। तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार की मुश्किल से मुश्किल स्थिति का भी आसानी से सामना कर सकता है, या किसी भी प्रकार की कैरियर रिलेटेड चुनौती को वो आसानी से स्वीकार कर सकता है। तो अक्सर ऐसे जातक उन कार्यों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं जहां पर त्वरित रूप से फैसला लेने की आवश्यकता है, या जहां पर बहुत ज़्यादा आपातकालीन परिस्थितियों का सामना किसी को करना पड़ता हो। इस प्रकार के जातक
किसी भी प्रकार से डॉक्टर से रिलेटेड फील्ड में, इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो कामकाज है वो उन क्षेत्रों से जुड़ा होगा जहां पर काफ़ी त्वरित रूप से आपको काम करने की आवश्यकता होगी, जल्दी जल्दी फैसले लेने और जल्दी जल्दी उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होगी। अब जो मंगल है अपना प्रभाव डालते हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में मंगल का प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ सबसे पहले 4th हाउस में बैठे प्लैनेट को देखिएगा। 4th लॉर्ड जो आपके हैं वो चंद्रमा हैं। तो अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से मंगल से प्रभावित हो रहे हैं, मान लो अगर मंगल के साथ ही चंद्रमा बैठे हैं, आपके लगन में चंद्रमा बैठे हैं, 4th हाउस में या 5th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे मंगल से वो प्रभावित होंगे ही। ऐसे में मंगल कितना ज़्यादा प्रभाव आपके चंद्रमा पे डाल पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होगी। लेकिन चंद्रमा जहाँ भी आपके चार्ट में प्लेस्ड है, वहाँ उनकी प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मान लो अगर चंद्रमा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है या वो मंगल के प्रभाव में है, तो आप और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं। अब मंगल है वो बहुत ज़्यादा आप में डेडिकेशन लाता है और अचीवमेंट पाने या सक्सेस पाने की जो महत्वाकांक्षा है वो और भी ज़्यादा लाता है। ऐसे में जातक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल देखा जा सकता है अपनी लाइफ में, लेकिन हमेशा कभी कभी डोमेस्टिक मामलों को लेकर ऐसा जातक स्ट्रगल करता रहेगा। अब जो मंगल के साथ प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट विशेष से रिलेटेड भी आप में बहुत कुछ पाने की क्षमता होगी या आपकी इच्छा होगी, तो आपको फिर उन भावों पर फोकस करना चाहिए जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह मंगल के साथ बैठा हो। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे पड़ने से जातक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो सकता है, बहुत उग्र हो सकता है, जातक बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। और अगर चंद्रमा भी 4th हाउस में बैठकर मंगल से प्रभावित हो रहे हो, तब ऐसा और ज़्यादा होने की संभावना होगी। इस प्रकार से अगर आपका 4th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है या 4th हाउस में शनि जैसा ग्रह हो, राहु केतु जैसा ग्रह हो, तो जातक को काफ़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ सकता है और उसको अपने शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ सकती है कैरियर के लिए। अब क्योंकि जो आपका लगभग 25 ईयर तक का जो फेज होगा लाइफ में, उसमें आपको उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल स्थितियाँ देखने को नहीं मिलेंगी अपनी लाइफ में, तो मंगल के यहाँ होते हुए अपने आप से कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। साथ साथ में जिस प्रकार की आपकी एक्सपेक्टेशन है, जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर हैं, करियर को लेकर है या किसी भी अन्य चीज़ को लेकर है, वैसा आपका मेहनत भी होना चाहिए या आपका हार्डवर्क भी उसी वे में होना चाहिए, तभी जाकर आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अब मंगल का यहाँ से जो 4th हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है, वो आपकी मदर के साथ, परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्तों पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा जो जातक होगा अपनी फैमिली के लिए वो हमेशा आगे बढ़कर चलने वाला होगा। पूरी फैमिली को भले ही आप साथ लेके नहीं चल पा रहे, लेकिन फैमिली में अपना जो डोमिनेंस है वो आप हमेशा दिखाएंगे। अब मंगल का प्रभाव फिर आपके 5th हाउस पे होगा। देखिए 5th लॉर्ड आपके सूर्य हैं और अगर सूर्य वेल प्लेस्ड हो तो जो मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे पड़ रहा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप अपने फैसले लेंगे और उन फैसलों को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट भी करेंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आपकी संतान के साथ थोड़ी बहुत मतभेद करवा सकता है, लव लाइफ को लेके भी आपकी महत्वाकांक्षा को काफ़ी बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा मंगल क्योंकि लगन को और 5वें भाव दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके टैलेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में पंचम भाव में जो बैठा प्लैनेट है वो भी यहाँ मंगल से प्रभावित होगा। तो पंचम भाव में आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट बैठा है और किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है, ये आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में मंगल अगर अकेले भी बैठे या किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से विचार करना होगा, क्योंकि मंगल जब अकेले बैठे हैं तो कौन कौन से अन्य ग्रह ऐसे हैं जो इनको दृष्टि संबंध से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर मंगल किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, तो साथ वाले ग्रह पर अपनी फायरी एनर्जी का जो प्रभाव है मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी यहाँ मंगल के साथ बैठा हुआ रहेगा, उन भावों से जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगी और आपके लिए उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या आपका जो उन भावों से रिलेटेड टैलेंट है, आपकी जो क्षमताएं हैं उन भावों से रिलेटेड, उनका रोल भी आपके करियर में उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार का जो मंगल होगा हालांकि आपको दूसरों के प्रति काफ़ी सपोर्टिव भी बनाएगा, लेकिन एक सीमा तक ही, क्योंकि इस प्रकार का जो जातक है बहुत कुछ पाने की इच्छा रखेगा, लालसा बहुत ज़्यादा उसकी होगी, साथ साथ में जातक थोड़ा लालची भी हो सकता है कभी कभी। तो इस प्रकार का जातक अपने खुद के प्रयासों से ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। अब जिन जिन अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव मंगल पर हो आपको उनको देखना चाहिए। और वास्तव में अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो मंगल की महादशा में ये सारे के सारे प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। बेसिकली क्योंकि मंगल 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए 8th हाउस में बैठे प्लैनेट का जो रोल होगा आपके लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस हिसाब से आपको मंगल की इस प्लेसमेंट पर विचार करना रहेगा।